किसी भी शौहर के लिए ये जो कुछ हो रहा है, ये जो वक्त है, ये बहुत मुश्किल है। समझ में नहीं आ रहा है ना कि मेरी बीवी का आशिक अचानक से पैदा हो गया जो मरता है। इसमें मैंने हमेशा तुम्हारी तरफ कदम बढ़ाया, एक कदम, सिर्फ एक कदम मेरी तरफ बढ़ा। बेटा, कोई अंदाजा है कि वो कहाँ चली गई होगी? नहीं माँ, मैं कुछ नहीं कह सकता कि वो कहाँ गई होगी। प्लीज आप इस तरह से मत कीजिए, प्लीज। पता नहीं कहाँ होगी। अनीसा आंटी की कॉल है। जी बस एक एहसान और कर दो, अपने चौकीदार से पूछ दो वो किस वक्त आई थी और उस घर से किस वक्त निकली है। वो यहाँ नहीं आई। मैं पता करके बताता हूँ आपको। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। कॉल यू बैक। हाँ राशिद, वो रात को दिलनशीन बीवी कितने बजे निकली थी घर से? जी रात को नहीं गई, अभी अभी निकली हैं जी। वो सारा बीबी ने इनको निकाल दिया। अच्छा अच्छा ठीक है। ये क्या किया सारा तुमने? तुमने दिलनशीन को घर से निकाल दिया? तो क्या अभी भी उसे रखना चाहते हैं? मैंने ऐसा नहीं कहा है, लेकिन अगर उसने खुदकुशी कर ली तो? कुछ नहीं करती, बहुत बड़ी ड्रामेबाज है। और सुन रही हैं आप इसकी बात? भाई आप उसे वापस रखना चाहते हैं? नहीं सारा, मैं उसे वापस नहीं रखना चाहता, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी की जान जाए। जान से जाने का खौफ कम से कम आप पर नहीं है, उसकी उस हीरो पर है जिसकी माँ फूलन देवी बनी हुई है। हाँ समझाइए, आप इसे कैसी बातें कर रही है ये? आप देख रही हैं भाई की हरकतें? एक मिनट। जी आंटी, आंटी अगर आपने दिलनशीन को ढूंढना ही है तो प्लीज उसे मेरे घर के पास देखिए। थोड़ी देर पहले निकली है वो घर से। जी हद तो गई मतलब। जी माँ। यहाँ हो बेटा। खास तौर से तुम्हारे सुनने की बात है। जी। अगर तुम्हारा दिल चाहे तो उसे माफ कर दे, क्योंकि तुम्हारे बाप ने भी तुम्हारी माँ को माफ कर दिया था। अगर औरत का माजी शादी के बाद उसके शोहर के सामने आता है तो उसके किरदार पे उंगलियां उठने लगती हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। तुम्हारे बाप को
शादी के बाद मेरे माजी के बारे में पता चला, लेकिन जानते हो उन्होंने क्या किया? उन्होंने मुझे तलाक नहीं दी, बल्कि मुझे माफ करके अपने नाम के साथ जोड़े रखा। मगर मॉम, वो तो शादी के बाद भी उस लड़के के बस साथ। बेटा, तुम्हारे भाई ने भी तो महमिल को शादी के बाद अपने घर में रखा, फिर उससे क्यों सफाई नहीं मांगती? मगर आप तो जानती हैं भाई का किरदार साफ था। क्या गारंटी है तुम्हारे पास? सिर्फ इसलिए कि अपने भाई का पेपर तुमने खुद चेक किया। अगर यही पेपर दिलनशीन या उसके घर वालों को दे दिया होता तो वो तुम्हारे भाई को कभी पास ना करते। हैदर बेटा, अगर वो तुमसे माफी मांग रही है और अपनी गलती तस्लीम कर रही है तो उस पे एतबार कर लो, माफ कर दो उसे। दिलनशीन के थोड़े से आंसुओं ने आपके दिल को भी पिघला दिया, लेकिन मैं कैसे सब कुछ भूल जाऊं? सब कुछ आपसे छुपाता रहा। लेकिन न जाने कैसे सब कुछ बर्दाश्त किया है मैंने। कोई और होता ना जो मेरा अपना ना होता, मैं आपकी कसम खा के कहता हूं मैं माफ कर देता उसको। वो तो बीवी थी मेरी। उसकी वजह से जितनी जिल्लत और रुसवाई हुई है, कैसे माफ कर दूं मैं उसे? मैं जानती हूं बेटा, एक शौहर के लिए आसान नहीं है अपनी बीवी के माजी को भुला देना, लेकिन तुम जैसे बेटे से मैं ये कह सकती हूं कि एक बार तन्हाई में बैठ के सोचो, अगर उसमें कुछ खामियां हैं तो कुछ खूबियां भी तो हैं। हो सकता है शायद कोई गुंजाइश निकल आए। अब नहीं होगा मुझसे, अब नहीं होगा मुझसे।